हेलो दोस्तों। तो चलिए आज फिर से सुनते हैं कहानी चांदपुर की चंदा पार्ट 25। और ये इस कहानी का आखिरी भाग है। तो उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए सुनते हैं कहानी चांदपुर की चंदा का आखिरी पार्ट। पिछले 15 दिनों से चांदपुर में बेहिसाब मीटिंग का दौर चल रहा है। इन 15 दिनों में कभी रमेशर को मनाना मुश्किल लगता है तो कभी उमेश को। अभी उमेश चौधरी माने ही थे कि मैना देवी रूठ कर नैहर चली गई। जब मैना देवी मानने को तैयार हुई तब तक किसी ने उमेश का कान भर दिया। ना ना, झांझा बबुआ पगलाया है, तुम ऐसा करना भी मत, वरना गांव में नाक कट जाएगी। इधर नाक की चिंता छोड़कर जो जो रूठा उन सबको मनाया गया, और जो नहीं माना उसको इसके हाल पर छोड़ दिया गया। आखिरकार रूठने मनाने की मैराथन प्रक्रिया के बाद कल बाबा ने घोषणा कर दी, ए चांदपुर वालों, कान खोल कर सुनो। 7 फरवरी की सांझ को मेरी बेटी की शादी है, तुम सभी लोग आमंत्रित हो। इस घोषणा के बाद तो चांदपुर चट्टी पर लोग हतप्रभ रह गए। उधर विधायक जी की सामूहिक शादी का बैनर पोस्टर लगता रहा, तो इधर खेदन की दुकान से लेकर फूकन की दुकान तक यही चर्चा चलती रही कि आखिर बबुआ पर कौन जादू मंत्र चल गया रे। किसी के पास इस प्रश्न का माकूल जवाब नहीं था, लेकिन बाबा की इस एक घोषणा ने ऐसा कर दिया कि विधायक जी और मैनेजर साहब द्वारा आयोजित होने वाली करोड़ों की सामूहिक शादी से ज्यादा चर्चे इस शादी के होने लगे, और उंगलियों पर दिन गिनते हुए लोग इस दिन का इंतजार करने लगे। आज वो दिन आ गया है। इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। पश्चिम टोला में सुबह से ही हल्ला हो रहा है कि मरने से पहले हर आदमी सनक जाता है, बबुआ भी सनक गया है। उसने पिंकी की तय हुई शादी को तुड़वा दिया, इसलिए ज्यादा लोड न लो, बस पूड़ी खाने चलो। पूड़ी किसी भी सनकी की हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ए भाई, वो तो ठीक है, लेकिन तुमको शादी का कार्ड मिला है? ना भाई ना, इस शादी में कार्ड कहाँ छपा है जी। तब का उल जैसा मुंह लेकर पूड़ी खाने जाओगे? खेदन इन दोनों की बातों को सुनकर खिसिया रहा है। रे सारे, बेसी बकर बकर मत करो। शादी के कार्ड प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपा तो क्या हुआ? आंख फाड़ कर देखो, आज चांदपुर के हर चेहरे पर शादी का कार्ड छप गया है। सब लोग एक दूसरे को बुलावा भेज रहे हैं, हम भी तुमको बुला रहे हैं, सांझ को चुपचाप चले आना। खेदन की धमकी को संज्ञान लेकर आज सुबह से ही लोग चले आ रहे हैं। इधर बाबा की दलान के मुख्य द्वार पर बड़ा सा द्वार बना है। अशोक की पत्तियों और रस्सी की बैरिकेटिंग की गई है। उधर छत पर खूब शानदार टेंट और लाइट लग गई है। घर के आगे पुरुषों की व्यवस्था है, तो घर के पीछे औरतों के भोजन और नाश्ते का उत्तम प्रबंध किया गया है। फूकन को टेंट, लाइट, साउंड, शामियाना और भुकभुकिया लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। फूकन गाना बजा रहा है, भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा, मानो मेरी एक बार चलो, चांद के पार चलो। मंटू रहता तो इस गाने पर कुछ कहता, लेकिन वो क्या कहेगा आज, उसे खुद पता नहीं। उधर सत्य प्रकाश, प्रदीप, संतोष, गुड्डू और सुखारी डॉक्टर के जिम में जलपान की व्यवस्था है। एक एक करके सबको मिठाई बांटी जा रही है। प्रदीप पूछ रहा है, ए भाई, चिंगारी जी यहाँ नहीं आए रे? मनोहर मास्टर को न्योता है भाई, उन लोगों को लेकर बित्तन आ रहा होगा। पहले ये बताओ, जलपान में कौन मिठाई है रे सत्य प्रकाश? जलपान में लालगंज बैरिया का एक एक पीस मदन मदन घचाक मिठाई आया है। तब तक कोई उसी में पूछ देता, ए भाई, बाबा इस शादी में कितना दहेज दे रहे हैं? ए भाई, हल्का बात मत करो, दहेज में बाबा ने वचन दिया है, वचन। कैसा वचन भाई? बुझौनी मत बुझाओ। छोड़ो दहेज की बुझौनी, पहले ये बताओ, नाबालिग की शादी करवा रहे हैं बाबा, ये सब काम ठीक नहीं है, समाज में गलत संदेश जाएगा कि नहीं? यह सुनते ही खेदन को गुस्सा आ गया। रे बहु चटपाड़ा बकलोल, बाबा इस नाबालिग की शादी नहीं करवाएंगे तो मैना देवी और डब्लू प्रधान विधायक जी के सामूहिक विवाह में समारोह में जबरदस्ती शादी करवा देंगे, और साला यही समाज डब्लू नेता और विधायक जी से नहीं पूछने जाएगा कि लड़की को लड़का पसंद नहीं था तो काहे शादी करवा दिए जी। ये साला समाज भी कभी कभी बेईमानी करता है। नियम कानून नैतिकता का सारा सवाल शरीफों से ही करता है। अच्छा अच्छा, बेसी बेसी मत बोलो, ये बताओ दूल्हा कौन है? ये तो बस 1 घंटा बाद देख लेना, बारात चल दी है, अभी तो बस मदन घचाक नामक मिठाई खाओ और घचाक जैसी बात ना करो। ए भाई, कन्यादान कौन करेगा?
उमेश की बाबा? ए भाई देखो, बाबा के 3 बेटे ही हैं। तुम तो जानते हो ना कि तीनों एक नंबर के घचाक हैं। बाबा से कहते हैं कि गांव का घर जमीन बेचकर शहर में चले आओ, हम लोग चांदपुर नहीं आएंगे। अब बाबा क्या करें? जीवन भर दूसरों के बेटियों की शादियां कराते रहे और एक लड़की के लिए तरसते रहे। जब चला चली का समय आया है तो बाबा ने गांव की एक बेटी को अपनी बेटी बना लिया। वाह रे बाबा वाह! लेकिन बारात कहाँ से आ रही है? कितनी बार कहेंगे, सरयू पार से और कहाँ से आएगी? और ये समाचार सुनो, बारात में फजलुआ बाजा बजा रहा है। एक नंबर छुरिया लौंडा आया है, कह रहा है इस लौंडे को कोई नहीं भगा सकता है। वो पगला गया क्या ससुरा? ना ना, उसकी भी कोई बेटी नहीं थी। उसने कहा है बाबा मेरी तरफ से इस शादी में बैंड पार्टी ही गिफ्ट रहेगा। चारों तरफ इसी तरह की बातें चल रही हैं, इसी तरह का हल्ला हो रहा है। इसी हो हल्ला के बीच चांदपुर की सांझ को ऐतिहासिक बनाने के लिए आसपास के दर्जनों गांवों के लोग चले आ रहे हैं। इधर पता चल रहा है कि नाव से आ रही बारात अब सरयू जी के घाट पर लगने वाली है। धीरे धीरे बैंड की आवाज बाबा के दालान तक ही नहीं, समूचे दियरांचल में टकरा रही है। 12 महीने शांत रहने वाले इस दियर को ऐसी आवाज सुनने की आदत तो नहीं है, लेकिन सब कुछ इतना मनोहर लग रहा है कि लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तब तक किसी ने आकर खबर की है कि चांदपुर घाट पर बारात आ गई। उधर पहले सरयू जी की पुजाई हुई, वहीं बाजा बजा है। रात को ठहरने का शामियाना उत्तर टोले में ही लगा है। अब बारात धीरे धीरे शामियाने की तरफ बढ़ रही है। शामियाने से बाबा की दलान तक उबड़ खाबड़ रास्ता है, इसलिए दूल्हे को डोली में लेकर चांदपुर के कहार चल चुके हैं। ए भाई, बारात के स्वागत में कौन कौन खड़ा है जी? ये देखो, उमेश है और वो रहे झांझा बाबा। खेदन भी है, लेकिन दीना कहाँ है रे? कोई बताता है। ए भाई, दीना दूल्हे की पार्टी में, उधर देखो उधर। देखते ही देखते बारात शामियाने से दालान की तरफ बढ़ने लगी। उधर दालान में द्वार पूजा की तैयारी शुरू हो गई। महिलाएं गीत गाने लगी। आपन खोरिया बहारा ए झांझा बाबा, अवतारे दूल्हा दमाद। पियरी पहनकर टूटे हाथ में गमछा लपेटे बाबा अब द्वार पूजा में बैठे हैं। लड़कियां हल्ला कर रही हैं। अरे देखो देखो तो क्या लिखा है वहां पर? लिखा है शशि संग चंदा दुल्हा। हाय रे मंटू दुल्हा, ये तो शेरवानी पहनकर एकदम अजय देवगनवा को फेल कर रहा है रे लड़का। गांव की लड़कियां मंटू को देखकर हंस रही हैं। विस्मय भरी हंसी। मंटू की आंखें किसी की तरफ देख नहीं पा रही हैं। आखिर कैसे देखे? जिस चांदपुर की माटी ने पाला पोसा, पुचकारा और दुत्कारा, उसी ने वापस गले भी लगा लिया। वाह रे, चांदपुर शशि और चंदा को एक साथ मिला दिया। काश आज मौसी होती और गुड़िया, काश बाबूजी कम से कम आए होते। मंटू ये सोचकर उदास हो रहा है। एक तरफ फजलू बैंड पार्टी के गायक ने धुन बदल दी है। रेडी 1 2 3 गो। फजलू बैंड पार्टी ग्राम चांदपुर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश पेश करते हैं फिल्म तेरे नाम का गाना, नाचू ओढ़नी ओढ़ के आज दिल परदेसी हो गया। इधर बाबा के घर में ओढ़नी ओढ़कर बैठी पिंकी की आंख रोज की तरह नम है, लेकिन रोज की तरह आज विषाद के आह नहीं, संतोष के भाव है। एक गहरी सांस आती है और रुक जाती है। हृदय में भी कहीं कोई प्रेम का बीज गीत बज उठता है। दिल में वही हूक उठती है, काश आज बाबूजी होते, काश आज कृष्णावती दादी ठीक होती, काश माई छत से ना गिरी होती। ये सब सोचकर पिंकी का दिल रो रहा है। लेकिन सरजू माई, गंगा माई की कृपा देखिए, आज तो माई बाप एक ही आदमी बन गया है। उसने माथे पर पगड़ी बांधकर 80 साल की उम्र में ऐलान कर दिया है कि पिंकी आज से उसकी बेटी है, आज से उसके घर और दालान की वारिस है। इधर द्वार पूजा हो गया। घराती और बराती सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसी में से कोई बता रहा है, ए भाई, ब्याह बाद बाबा ने पिंकी को पढ़ाई का सारा खर्च देने का फैसला लेकर इतिहास कायम कर दिया है। चुप रहो, बाबा ने नहीं, चांदपुर की चंदा ने इतिहास कायम किया है। उसे घर और बाहर दोनों तरफ से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने सीखने की सनक न छोड़ी। पढ़ने पढ़ाने और समाज के लिए कुछ सार्थक करने का जुनून नहीं खोया। बाबा ने तो उसे बस उसका हक लौटाया है। तब तक दीना ने बताया, ए भाई, चांदपुर में लड़कियों के लिए कायदे का स्कूल नहीं है और ना ही एक को मास्टर। सिलाई कढ़ाई सीखने भी 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब बाबा के दालान में पिंकी का स्कूल चलेगा। बाबा ने अपना दालान और घर पिंकी के नाम कर दिया है, और तो और पिंकी को आने जाने के लिए स्कूटी भी दिया है। अब उनके मरने के बाद ये दालान नहीं टूटेगा।
इसी दलान में गांव की लड़कियां पढ़ेंगी और सीखेंगी। लीजिए, बारात के बाजे बज रहे हैं, इधर खुलासों की फुलझड़ियां छूट रही हैं। उन फुलझड़ियों के प्रकाश में लोगों के मुंह चौड़े हो रहे हैं। इधर खुलासों की फुलझड़ियां छूट रही हैं और लोगों के प्रकाश में मुंह चौड़े हो रहे हैं। इधर आंगन में गुरहथी होने जा रहा है। गुरहथी में 7 थान गहना, साड़ी सब पिंकी को चढ़ाया गया है। गुरहथी किया है मंतोष ने, राकेश ने चढ़ाया। ए बसुर जी, बाबा से दूर रहना। चुप रह ससुर, सुने नहीं होगा कि साल में 1 महीना जेठ का भी होता है। सत्य प्रकाश ने जोर से डांटा। ए, बकवास नहीं, एकदम नहीं। ये न भूलो, बारात उस पार से इस पार ही आई है। सारे लोग अपने हैं। सब हंसने लगे। हृदय में जमा कलुष उस हंसी की धार से धुलने लगा। राकेश चौकन्ना हुआ। ए पंडित जी, जल्दी जल्दी ब्याह और विदाई कराना जरूरी है, वरना गांव के कुछ लोगों की उपस्थिति डरा रही। ये लोग अच्छे काम में विघ्न डालने के लिए ही तो पैदा हुए हैं। इनसे डरना जरूरी है। गुड़िया की शादी याद है ना आपको? गुड़िया की शादी को याद करते ही पंडित जी का रोआ गनगना गया। झट से मंत्र पढ़ने लगे। ब्याह शुरू कर दिया गया। सामने झांझा बाबा कन्यादान करने बैठे हैं। आज उनकी आंखें नम हैं। मंटू और पिंकी की तरह उन्हें भी अफसोस हो रहा है। काश आज साथ में पत्नी होती, बेटे होते तो यह आनंद दूना हो गया होता। लेकिन बाबा को यह देखकर संतोष हो रहा है कि आज उनका दलान गांव भर के बेटे बेटियों की आवाज से चहचहा रहा है। शादी में घर घर जाकर गीत गाकर गाने वाली पिंकी की शादी में गांव भर की महिलाएं गीत गाने के लिए टूट पड़ी हैं। सबके हाथ में एक एक साड़ी है, सबके हाथ में एक एक उपहार है। वहीं मंटू की शादी का नाम सुनकर दूर दूर से कई दर्जन लड़के साइकिल से आए हैं। इधर पिंकी घूंघट में कैद है। उसका हृदय प्रेम की धार से द्रवित हो रहा है। इतनी जल्दी हवा उल्टी बहने लगेगी, कौन जानता था। उसने मान लिया है कि अच्छाइयां और बुराइयां हर आदमी के भीतर किसी कोने में कैद होती हैं। जरूरत होती है उनको आवाज देने की। झांझा बाबा ने वो आवाज दे दी है। आज पिंकी को लेकर सबकी धारणा बदल गई। ये कोई चमत्कार नहीं, ये सच्चाई है। लीजिए, अचानक सरयू नदी की तरफ से एक तेज हवा उठी। माड़ों के बांस हिलने लगे। सैनुरदान शुरू हो गया। मंटू पिंकी की तरफ हाथ उठाया। उसके हाथ कांप उठे। पिंकी के लोर जमीन पर गिरने लगे। देखते ही देखते पूनम के साथ गांव की लड़कियों ने गाना शुरू किया। बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा ना बोले ले हो, बाबा के बरजोरी से नूर बर डाले ले हो। गाते हुए पूनम की आंख से आंसू निकल रहा है। लेकिन आज इन आंसुओं का रंग दूसरा है। इसमें एक आनंद है जो अव्यक्त है। आज पहली बार पूनम को अपनी जान से प्यारी बहन के लिए गीत गाना अच्छा लग रहा है। एक अरसे बाद पूनम गा रही है। चाचा चाचा पुकारी ले, चाचा ना बोले ले हो, चाचा के बरजोरी से नूर बर डाले ले हो। यह सुनकर माड़ों में बैठे चाचा उमेश रो रहे हैं। आखिर चाचा क्या बोले? पिंकी जैसी बेटी कहाँ होगी? जब से पैदा हुई है वो खुद को साबित ही करती रह गई। कभी चाची के सामने, कभी चाचा के सामने, कभी गांव और कभी समाज के सामने। आखिरकार शादी हो गई। दूल्हा दुल्हन को गोबर में लाया गया। माड़ों में भोजन बांध खुलाई और समधो हुआ। रमेश्वर और झांझा बाबा गले मिले। उमेश ने दोनों को पीछे से पकड़ लिया। माड़ों में खड़े लोगों ने खूब तालियां बजाईं। मंटू मुस्कुरा उठा। इधर मैना देवी कोहबर संभालने लगी। पता चला कि थोड़ी देर बाद माड़ों की रस्में होंगी, तब जाकर विदाई की जाएगी। भोर के 4:30 हो रहे हैं। अब विदाई होने जा रही है। पिंकी ने सबके पैर छुए और आजी को गले लगाकर रो पड़ी। बिस्तर पर लेटी माँ रोते हुए उठकर बैठ गई। चाचा के पैर छूकर रोती पिंकी को देखकर पूनम गिर गई। मानो खुशियों की अवधि कितनी छोटी पड़ गई हो। मैना भी गले लगकर रोने लगी। मानो आज सारी शिकायतें खत्म हो गई हो। सोनू को पिंकी ने अखबारी में भर लिया तो मनोज व भौजी राग पकड़ के रोने लगी। मानो कह रही हूँ कि ये बबनी, जब भी नैहर आना अपनी इस भौजाई के पास जरूर आना। और पिंकी मानो सबको आश्वस्त कर रही हो कि मैं दूर कहाँ जा रही हूँ, मैं तो तुम सबके पास ही हूँ। सबसे मिलने के बाद दालान में आते ही बाबा ने पिंकी को गले से लगा लिया। बाबा रो पड़े। क्या कहें, समझ के बाहर था। पिंकी उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। मानो मन ही मन कह रही हो कि देश के हर चांदपुर में एक आप जैसा बाबा हो तो देश की चंदाएं कभी रो नहीं सकती। आपने जो मुझे दिया है
मैं उसका कई गुना चांदपुर को लौटाने का वादा करती। देखते ही देखते कहारों ने डोली उठा ली। अपनी बेटी को जाता देखकर चांदपुर के जानवर भी रोने लगे, तो आदमी की क्या बिसात। समूचा उत्तर टोला रो रहा है। जो जहां खड़ा था वहीं से सब पिंकी को विदा करने लगे। गांव के खूबसूरत खेत, तालाब, पोखर, शिव जी का मंदिर, डी बाबा और काली माई का चौरा, और सबसे आखिरी में खड़ा धीरे धीरे हिलता पीपल का पेड़। थोड़ी ही देर में दूल्हा दुल्हन की डोली सरयू किनारे आ गई। घाट पर राकेश की नाव लगी थी। नाव को खूब सजाया गया था। एक पन्ने पर हल्दी से लिखा गया था, शुभ विवाह शशि संग चंदा। दूल्हा दुल्हन उस नाव पर सवार हो गए। हल्की चांदनी से शादी का जोड़ा सरयू के पानी में प्रतिबिंबित होने लगा। मंटू ने राकेश से कहा, तुम रहने दो, आज हम चला लेंगे। ये सुनकर राकेश नाव से उतर गया। मंटू मुस्कुराया, उसकी भुजाएं फड़क उठी। बचपन से गाते आ रहे भोजपुरी नंद कथा लोरिकायन के एक एक पद उसे याद आने लगे। कहते हैं भोजपुरी की लोकप्रिय दंत कथा लोरकी के वीर लोरिक की प्रेमिका का नाम भी तो मंजरी उर्फ चंदा ही था। किसी जमाने में उस चंदा से ब्याह करने के लिए लोरिक ने अपने गांव गढ़गौरा बलिया से 1.25 लाख बाराती लेकर सोन नदी के पास बसे अगोरी स्टेट पर हमला बोल दिया था, और चंदा के बाप राजा मोलागत से युद्ध करके उसे अपने घर लाया था। वो कथा आज भी लोक में गाई जा रही है। मंटू भी नाव चलाते हुए अक्सर गाता है। आज मंटू को लग रहा है कि वो सच में लोरिक बन गया, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि वो जमाना अब नहीं रहा। अब किसी चंदा को युद्ध से नहीं, सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। मंटू ये युद्ध जीत गया है। अचानक कहीं से पूंछ हिलाते मोती आ गया। मंटू ने हंसते हुए उसे नाव में बिठा लिया। देख राकेश, ये मेरा असली सहबाला है। राकेश मुस्कुरा उठा। पिंकी के आंसू घूंघट से झांकने लगे। उसने पहले सरयू जी को प्रणाम किया, फिर चांदपुर को प्रणाम। घाट पर विदा करने आए लोग आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगे। हृदय में प्रेम की लहरें भोर की ठंडी हवा में मचलने लगी। थोड़ी देर में नाव चल पड़ी। मंटू ने बड़े प्यार से कहा, ए करेजा, अब रो मत, वरना हम भी रो देंगे। इतना सुनते ही पिंकी की लोर भरी आंखों में मुस्कान तैर गई। कुछ देर तक वो खामोश रही। अचानक पिंकी ने घूंघट उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, आज नाव मुझे ले जाने दो ना। क्यों, कहीं डुबा दोगी तब? तो डूब जाना। ना, न जाने कितने साल डूबने के बाद तो आज हम पार निकले हैं। मस्टराइन जी, आप फिर डुबाएंगी? पिंकी मुस्कुराने लगी। प्रेम ऐसा दरिया है जिसमें डूबकर आदमी उबर जाता है बबुआ। अच्छा मस्टराइन जी, मेरी क्लास अब यहीं लेंगी क्या इसी वक्त? दोनों किलकिला उठे। मंटू ने नाव का चप्पू पिंकी को थमा दिया। पिंकी का घूंघट गिर गया। उसने झट से ठीक किया। नाव को खेते हुए न जाने कहां का आत्मविश्वास उसमें आ गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सुनो ना। क्या? 10 दिन बाद हमारी पाठशाला बाबा के दलान में चलेगी। हम अब इसी नाव से पढ़ाने आएंगे। 3 दिन सरयू के इस पार, 3 दिन सरयू के उस पार। यह सुनकर मंटू मुस्कुरा उठा। अच्छा, और हम कब पढ़ाई करेंगे? रात में? बक, बदमाशी मत करो बउआ। सुबह उठकर बर्तन भी मांज देंगे। थक जाओगी तो सर में तेल भी लगा देंगे, और कहोगी तो गोड़ भी दबा देंगे। ना, निरहुआ बनने की नौबत नहीं आएगी पतिदेव जी। तुम मेरे साथ हो, यही बहुत है मेरे लिए। मैं सब कर लूंगी। दोनों एक बार फिर हंस पड़े। आगे क्या कहते, समझ के बाहर था। 20 दिन के अंदर दोनों का जीवन 360 डिग्री घूम जाएगा, ये किसको पता था। मंटू ने सर पर रखी दूल्हे वाली टोपी और गले में लटके तागपात को निकालकर नाव पर रख दिया। इधर नाव चलती रही और नाव खेती पिंकी की चूड़ियां एक लय में बजती रही। उसके माथे की बिंदी पर चांद चमकता रहा। कितना कुछ था जो सुंदर था, और कितना कुछ था जिस पर एक बार मन ही मन मुग्ध हुआ जा सकता था। देखते ही देखते भविष्य की मनोहर कल्पनाएं पानी में कलोल करने लगी। देखते ही देखते चांदपुर आंखों से ओझल हो गया। नाव किनारे लग गई। दोनों उतरने लगे। उतरते हुए पिंकी का सारा उत्साह उदासी में बदल गया। मंटू ने उस पार देखते हुए कहा, ए पिंकी, आज तो चांद का दाग चांदपुर ने मिटा दिया।
आज तो हम लोग पार हो गए। पिंकी गंभीर हो गई। अभी कहाँ पार हुए बबुआ, अभी तो चांदपुर की कई चंदाएं उस पार खड़ी हैं। अभी तो कई गुड़िया और पूनम की आंखों को हमारा इंतजार है। अभी तो कई सविता और लीला को सशक्त बनाकर उनकी आंखों में नए सपने बोने हैं। उनको उनकी मंजिल दिखानी है। अभी तो हमने आधी लड़ाई जीती है, आधी बाकी है। ये सुनते ही मंटू ने पिंकी का हाथ पकड़ लिया। पिंकी नाव से उतर गई। दोनों की आंखें स्नेह की धवल चांदनी में मुस्कुरा उठी। उस मुस्कान में सिर्फ अनुराग नहीं, विश्वास की एक भीनी चादर थी। सिर्फ आकर्षण नहीं था, साहस और समर्पण का एक महीन धागा था। इसी धागे से बनी चादर में दो दिलों की जिजीविषा तरंगित हो रही थी। घाट पर खड़े दर्जनों लोगों ने पहली बार देखा, आज बड़े दिन बाद आसमान में चांद हंस रहा है और जमीन पर चांदपुर की चंदा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और अब तक का चांदपुर का सफ़र कैसा रहा, कैसा लगा आप सबको, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी ये कहानी। और अगर पसंद आई है तो आगे ही ऐसी कहानियाँ सुनते रहिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।